दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस का एक क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में लिखने के लिए दूंगा, अगर संभव हो तो आप उसे जरूर लिखिएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF क्या है? कृषि अवसंरचना कोष क्या है? सीधा सीधा 3 मार्कर के अंदर आपसे ये पूछ सकता है। और ये AIF का फुल फॉर्म आपके अंदर प्री में भी आपसे सीधा पूछ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। देखिए, कृषि अवसंरचना कोष चर्चा में इसलिए है कि मध्य प्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश वॉज अवॉर्डेड इन न्यू दिल्ली फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड बेस्ट वर्क। मध्य प्रदेश स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन ईयर 2022। मतलब क्या है? मध्य प्रदेश ने, ध्यान रखिएगा, AIF के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, एग्जीक्यूशन में। और नई दिल्ली में पूषा के द्वारा भारत, मध्य प्रदेश को हमारे भारत के अंदर प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन दी गई है। क्लियर हो गई बात? अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर AIF क्या है। AIF क्या है, अपन इसकी बात करते हैं। यह फंड फसल कटाई के लिए बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति हेतु निवेश के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। दिस फंड विल फैसिलिटेट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी एग्रीकल्चर एसेट्स। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है फसल कटाई का, एग्रीकल्चर को क्या करने का, काटने का, फैसिलिटेट करने का, उसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, क्या मीडियम टर्म, दोनों तरीके के फंड को अवेलेबल कराता है कौन? AIF। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है AIF से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है? कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ए फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज हैज बीन गिवन। और ये हर स्टेट को दी जाती है उसके परफॉर्मेंस, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है? इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक निर्धारित की गई है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम हैज बीन फिक्स्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2029। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या है, 2019 तक क्या करना है हमें? 10 साल के लिए 1 लाख करोड़ का लोन मिलेगा, जिसमें हमें क्या करना है, अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, इनहेंस करना है। और प्री हार्वेस्टिंग जो पीरियड होता है हमारा, उसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी फैसिलिटेशन को इंक्रीज करना है, फार्मर्स तक लोन फैसिलिटी अवेलेबल करानी है, जिससे वो क्या कर सके, हार्वेस्टिंग का काम और बुवाई का काम दोनों बहुत अच्छे से कर पाए। अगली बात क्या है? इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। अंडर दिस स्कीम अ rebate of 3% will be provided in the interest of the loan as well as bank guarantee will be given by the government on the loan up to rupees 2 crore for the lending इंस्टीट्यूशंस। क्लियर हो गई बात? जो भी बैंक इसके तहत लोन देगा उसको 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी गवर्नमेंट देगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गारंटी ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगली बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? फसल की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना। डेवलपिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट ग्रेन मैनेजमेंट। क्लियर हो गई बात? उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति हेतु धन उपलब्ध कराना। टू प्रोवाइड फंड फॉर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट इन इंक्रीज द एल्ड। क्लियर हो गई बात? हमें देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ हमसे पूछा जा सकता है कि भैया जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आपके सामने मैंने ये ऑब्जेक्टिव भी दे दिया है, जिससे कभी 5 मार्कर के अंदर आ जाए तो आप सीधा का सीधा लिख पाए, और प्री के अंदर आपसे इसके ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपसे बन जाए। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, और साथ ही नवीन तकनीक के माध्यम से
फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करने हेतु तो अंतरराष्ट्रीय बाजार तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर so as the ensure the access of farmer to the major market of country as well as the Indian farmers in the international market by meeting the, ध्यान रखिएगा, by meeting the phytosanitary norms through innovative technology access can be increased। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या है, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके तक क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, पहुंच पाए, और हम जो क्या है ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या कर पाए, फॉलो कर पाए। ये हम चाहते हैं कहां पे, ध्यान रखिएगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके कृषि के आधारित जो तंत्र है उसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर को नया बूम हम दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम देंगे उससे हमारे फार्मर्स की इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट और हमारी लगभग 70% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल सेक्टर से एडेड है वो क्या करेगी, इससे बेनिफिट ले पाएगी। अगली बात क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अब मेंस का क्वेश्चन, आपको ये मेंस का क्वेश्चन आंसर राइट करके हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। कृषि अवसंरचना कोष से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन ये है, इसी को एलिबोरेट करते हुए कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के संदर्भ में कृषि अवसंरचना कोष की भूमिका की चर्चा कीजिए। 11 मार्कर के अंदर आपको ये बताना है, What do you understand by Agriculture Infrastructure Fund? Discuss the role of Agriculture Infrastructure Fund in the context of modernization of agriculture sector। आप इस आंसर को हमारे सामने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर दीजिए, हम उसको चेक करके आपको बताएंगे कि आप उस पर क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगली बात आपको मैं बता देता हूं कि सतत हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। संकल्प हिंदी मेंस की पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। समग्र मध्य प्रदेश की पूरी क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगी प्री प्लस मेंस की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस ओरिएंटेड क्लासेस सारी अवेलेबल है ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में ऑन द रेगुलर बेसिस, तो आप हमारी क्लासेस को अवेल कर सकते हैं विथ नॉमिनल प्राइस। क्लियर हो गई बात? अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।